पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से लालू प्रसाद यादव सर्वाधिक दुखी हैं। लालू कहते हैं कि बिहार का हितैषी चला गया। वे उस प्रसंग को भी याद करते हैं जब उनके कहने पर मनमोहन सिंह बिहार आए थे। बिहार के लिए 1,44,000 करोड़ की मदद भी की थी। मनमोहन सिंह की सरकार में लालू यादव जो हैं वो 2004 से 2009 तक देश के रेल मंत्री भी रहे थे। जी हाँ दोस्तों, देश में आर्थिक उदारीकरण के शिल्पकार मनमोहन सिंह के निधन से शोक जताने वालों का तांता लगा हुआ है। अब देखिए, शोक जताने वालों में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहले नंबर पे हैं। लालू ने उन्हें बिहार का हितैषी बताते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उन्हें याद करते हुए लालू कहते हैं कि कैसे उनके कहने पर मनमोहन सिंह जो है वो बिहार आए थे और 1,44,000 करोड़ से अधिक की राशि उन्होंने बिहार को दिया था। आपको पता है कि लालू यादव साल 2004 से 2009 तक मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में रेल मंत्री थे और साल 2004 में लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने मनमोहन सिंह ने मंत्रालय में काम करने की खुली छूट भी दी थी। अब देखिए, इस खुली छूट के तहत कई सकारात्मक और नकारात्मक नतीजे भी सामने आए। आपको याद होगा, और आज भी वो ट्रेन चलता है, गरीब रथ। गरीब रथ जैसी ट्रेन की परिकल्पना लालू यादव ही कर सकते थे। रेलवे को 90,000 करोड़ रुपए का मुनाफा, इसका दावा भी लालू प्रसाद यादव लगातार करते रहे हैं। चूंकि तत्कालीन यूपीए में आरजेडी सांसदों की संख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, इसलिए सरकार में लालू का जो दबदबा था वो बड़ा था। स्वाभाविक था। लालू के रेल मंत्री बनने की भी एक रोचक प्रसंग है। इसका जिक्र रामविलास पासवान की जो आत्मकथा है उसमें हमने पढ़ा है। देखिए दोस्तों, 2004 में जब यूपीए की सरकार बननी तय हो गई तो सोनिया गांधी ने शपथ ग्रहण से एक दिन पहले रामविलास पासवान को अपने पास बुलाया था। उनको बुलावा भेजा गया था। बाद में रामविलास पासवान सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे भी थे। वहां सोनिया गांधी के अलावा मनमोहन सिंह और अहमद पटेल भी मौजूद थे। अब मंत्रालय की जो सूची थी, जो लिस्ट तैयार किया गया था मंत्रालय को लेकर, उसमें रामविलास पासवान को वो पत्र जो है, वो सूची जो है वो सोनिया गांधी ने दिया था और कहा था कि ऊपर के मंत्रालयों को छोड़कर बचे मंत्रालयों में से कोई एक आप चुन लीजिए। रामविलास पासवान ने रेल मंत्रालय सेलेक्ट किया था, चुना था। उन्हें रेल मंत्रालय देने पर सहमति बन भी गई थी और अगले दिन उन्हें बताया गया कि लालू ने रेल मंत्रालय दबाव डालकर ले लिया है। क्योंकि सांसदों की संख्या अधिक थी लालू यादव के पास। अब रामविलास पासवान के सामने कोई विकल्प नहीं बचा था, कोई चारा नहीं बचा था। वीपी सिंह जैसे लोगों के समझाने पर वे रसायन मंत्रालय लेने को तैयार हुए थे। अब सवाल उठता है कि रामविलास पासवान की जगह कांग्रेस ने लालू यादव की क्यों सुन ली। दरअसल तब आरजेडी के 24 सांसद हुआ करते थे। अगर आपको याद होगा 2004 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, यूपीए में आरजेडी तब कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे बड़ा दल था। इसलिए लालू यादव का दबदबा स्वाभाविक था। दूसरा एक और कारण था कि जब सोनिया गांधी के विदेशी मूल के सवाल पर विपक्ष जोर शोर से उठा रहा था, उस समय लालू उनके पक्ष में खड़े हुए थे और यही वजह थी कि सोनिया गांधी उनकी बातों को तरजीह देती थी। यूपीए के पहले कार्यकाल में लालू समेत 9 मंत्री आरजेडी कोटे से बने थे। उनमें रेल और ग्रामीण विकास विभाग जैसे बड़े मंत्रालय जो हैं वो आरजेडी के पास आए थे। मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्रालय लेकर लालू ने अपनी सियासत की जो एक दबंगई है उसका फायदा तो उन्होंने उठाया ही, लेकिन इसकी कीमत भी उनको अब चुकानी पड़ रही है। आपको पता है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम बहुत बड़ा घोटाला, इसका आरोप लालू यादव पर लगा, उनके पूरे परिवार पर लगा। लालू, राबड़ी तेजस्वी समेत उनकी बेटी जो है और परिवार के कई सदस्य इस मामले में अब सेंट्रल एजेंसी की जांच का सामना कर रहे हैं। लालू के तब ओएसडी रहे भोला यादव, आपको पता है उनका प्रकरण भी हमने देखा, हिरासत में लिए गए थे। इसी मामले में जेल भी जा चुके हैं। लालू प्रसाद यादव अक्सर यह दावा करते हैं कि उनके रेल मंत्री रहते रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा हुआ था। देखिए दोस्तों, जब जब रेल बजट आता है तब आरजेडी गाहे बगाहे ये कहते रहती है कि रेलवे के मुनाफे में सबसे बड़ा योगदान तब लालू यादव का था। लेकिन सच यह है कि रेल मंत्रालय के जो अफसर हैं वे इसे मुनाफा मानते ही नहीं थे, वे इसे सरप्लस कहते थे। बाद में रेल मंत्री बनते ही तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने लालू के कार्यकाल पर श्वेत पत्र जारी भी किया था। उसमें जिक्र था कि लालू यादव के कार्यकाल में
रेलवे को सरप्लस हुआ था, मुनाफा नहीं हुआ था, और जो औसत मुनाफा होना चाहिए उससे वो मुनाफा कम ही था। चाहे कारण जो भी हो, लेकिन लालू यादव तब रेल मंत्री बन गए थे और यही कारण था कि रामविलास पासवान को रसायन मंत्रालय के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था। अब देखिए, मनमोहन सिंह इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कल देर रात 9:51 पर इस लोक को अलविदा कह दिया, पर लोग सिधार गए हैं। लेकिन लालू यादव का दुख अब फूटकर बाहर निकल रहा है।